नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आपको मैं पटवारी माता कैसे बनाएं इसके बारे में बताऊंगी। पटवारी पूजन में हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत है उसको बताऊंगी। कार्तिक माह में आप डेली तुलसी जी को क्या भोग लगाएं, कैसे पूजा करें तथा कार्तिक स्नान के क्या नियम हैं इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में स्नान दान का बहुत महत्व है। हमें प्रातःकाल बहुत जल्दी उठकर सूर्य की किरणों के निकलने से पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करते समय हमें कुश लेके स्नान करना चाहिए। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान पवित्र सरोवर में, पवित्र नदियों में अवश्य करना चाहिए। वहाँ आप नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर ही प्रातःकाल स्नान करिए और दीपदान करिए। आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर सकते हैं तो आप 365 बाती का दिया बनाकर उसको प्रज्वलित करिए, वो भी आपको बहुत ही पुण्यदायी होगा। स्नान करते समय आपको कुछ मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम ओम जूम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हुम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि कई मंत्र हैं जिनका आप जाप करते हुए स्नान करें। ये महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान को हर तरह का सुख और शांति मिलती है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार श्री हरि से होता है। घर में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे और आप अपने घर के मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं और कार्तिक मास की कथा सुन सकते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और कहते हैं कि सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा इंसान के ऊपर बरसती है और उसके घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ रखा जाता है। ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक मास में व्रत 3 प्रकार से रखे जाते हैं। पहली श्रेणी में तो वे लोग आते हैं जो अन्न का सेवन नहीं करते, केवल फल दूध आदि लेते हैं। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो लोग दिन में एक बार भोजन करते हैं लेकिन वो दालों का सेवन नहीं करते हैं। तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जो लोग जो कार्तिक माह में व्रत पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण व्रत, उन्हीं को रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पीपल पटवारी कैसे बनाना है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पीपल पटवारी हैं कौन। दोस्तों, आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीपल पटवारी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पटवारी मीन्स रास्ते पे जाने वाले लोगों की रक्षा करना। माता को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पत्थर लेना है। मैंने थोड़ा सा ओवल ले लिया है। इस पत्थर पे हम एक्रेलिक कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, माँ की आंखें बना रहे हैं। देखिए, हमें बस माँ का एक स्वरूप लेना है और यहाँ पे बहुत अच्छी, हमें ये नहीं देखना कि हमारी आर्ट कितनी अच्छी है, बस एक श्रद्धा से हम उनकी आंखें बना देंगे, उनके नाक बना देंगे, उनका फेस बना देंगे, उनकी कुछ ज्वेलरी बना देंगे, उनके गहने बना देंगे और फिर इन्हें हमें पूजा करना है, पूरे माह करना है। वैसे दोस्तों, हमें ये हमेशा ही एक ही पत्थर की पूजा करनी चाहिए। हर साल पत्थर बदलना नहीं चाहिए। हो सके तो आप इसी की पूजा हर साल करिए। दोस्तों, आप मुझे वॉच करते रहिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, वैसे आप भी बना सकते हैं। आपको इससे सुंदर आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आप वैसे बना लीजिए। पहले के ज़माने में जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो वे सबसे पहले पटवारी माता से आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि पटवारी माता ही रास्ते में जाने वाले लोगों की, तीर्थ यात्रियों की सहायता करती थी। उन्हें कुशल पूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचाना, फिर वापस घर तक आना, इसमें माँ का आशीर्वाद होता था। पटवारी माता की स्थापना घर से बाहर की जाती थी। 6-7 कोई पत्थर आप ले सकते हैं, उनको आप पूजने के लिए उनका उसी में आवाहन कर सकते हैं, उन्हीं पत्थरों में, फिर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है पटवारी माता को पूजने का। गृहस्थ लोग जौ को अपने घर में उगाते हैं। ये पूरे कार्तिक भर और बैसाख में 2 महीने माता की पूजा की जाती है। दोनों ही महीने में हम ये जौ को उगाते हैं और ये माना जाता है कि यदि जौ अच्छे होते हैं तो हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा।
धन धान्य के प्रतीक होते हैं ये जौ। गृहस्थ लोग पटवारी माता की इसलिए भी पूजा करते हैं कि ऐसा माना जाता था कि पंडित या जो साधु होते हैं, इन्हें तो अगर तीर्थ स्थान भी गए तो वहाँ इनकी कामना होती कि वहीं हमारे प्राण भी निकल जाएं। लेकिन जो गृहस्थ होता है उसकी यही कामना होती कि वो तीर्थ यात्रा करके सकुशल अपने घर में वापस आ जाए और अपने पत्नी या बच्चों के साथ रहे, या अगर पत्नी कहीं बाहर गई तो सोचती अपने पति और बच्चों के साथ फिर से रहे, भगवान के दर्शन करके घर में सकुशल आ जाए। तो इसके लिए पुराने ज़माने से ही पटवारी माता का आशीर्वाद लेके तब कहीं जाया जाता था। अभी भी हम घर के बाहर ही या तो अपने बालकनी में या छत पे कहीं बाहर हम तुलसा जी के साथ माता पटवारी की स्थापना करते हैं, फिर पूजा करते हैं। यहाँ हमारी ये कामना होती है कि पटवारी माता हमारे पूरे कार्तिक माह में हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपनी पूरी पूजा को अच्छे से संपन्न कर सकें। इसमें माँ का ही आशीर्वाद होता है। कार्तिक मास में गणेश जी और विष्णु जी की कथा के साथ साथ माता पटवारी की भी कथा सुनी जाती है। इनकी कथा अंत में सुनी जाती है। जो लोग शीतला माता की पूजा करते हैं वे पटवारी माता की पूजा अवश्य करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसा माता और विष्णु जी की पूजा के साथ साथ पटवारी माता की पूजा की जाती है। जिस पात्र में हम जौ को उगाते हैं उसमें माता को भी रखा जाता है। इन्हें पूरे श्रृंगार के साथ रखा जाता है, चुन्नी आदि उड़ाई जाती है, इन्हें रोज़ स्नान कराया जाता है, इन्हें दूध और दही से सींचा जाता है, माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है, बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। कई स्थानों पर इनको ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है जो शीतला माता को चढ़ाई जाती हैं, मूंग की दाल, मोठ, राबड़ी आदि। कार्तिक मास में हमें सिंघाड़ा, मूली, आंवला, शकरकंद आदि फलों को भोग में चढ़ाना चाहिए। कार्तिक माह में कहा जाता है जो लोग शालिग्राम को तुलसी जी के साथ रखते हैं उसे बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हम प्रातः स्नान करके जब तुलसी जी को सींचते हैं उसी से हमारे शालिग्राम जी भी स्नान कर लेते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम ना हो तो भगवान कृष्ण और राधा रानी को रखकर भी वहाँ पे पूजा की जा सकती है। तुलसी के पेड़ के साथ साथ हमें आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि एक भक्त को जब अपने भाव से पत्थर में भी भगवान नज़र आते हैं तो ये पत्थर भगवान बन जाता है। यहाँ देखिए, मैं जब यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ, माँ की आकृति मन में एक आस्था से बना रही हूँ, तो बिल्कुल लग रहा है कि माँ यहाँ पे साक्षात आ गई हैं। पीपल पटवारी की कहानी कार्तिक मास में कही और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पटवारी की कथा या पीपल पटवारी की कहानी सुनी जाती है। पीपल पटवारी की पौराणिक कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने जाती थीं, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पटवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज़ कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पटवारी के पास धरना लेके बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर, डंडे, पान, पत्ते जो पड़े हैं वे ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत बड़ा धन था। तब गुजरी ने कहा सासू जी,
मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी सास से बहू पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। यह थी पीपल पतवारी की कहानी। आशा है कि आपको पीपल पतवारी की कहानी पसंद आई होगी। पत्थर पर पीपल पतवारी बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पीपल पतवारी हमें बनानी कैसी है, जहाँ हमें जौ उगाना है। यहाँ मैंने ईंटें लिए हैं, ईंटों को ही यहाँ पे मैंने घेराव कर दिया, ईंटों को उसी से बनाया है। यहाँ पे मेरे यहाँ बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं। एक जो बहुत बड़ा सा पेड़ है वो परमानेंट रहता है। कार्तिक में मैं हमेशा एक नया पेड़ लगाती हूँ, फिर उसका विवाह किया जाता है, फिर उसको मंदिर में हम लोग दान कराते हैं। तो मैंने वाइट वाले गमले में एक श्यामा तुलसी लगाई है और एक रामा तुलसी लगाई है। श्यामा तुलसी थोड़ा डार्क कलर की होती है और रामा तुलसी तो लाइट ग्रीन कलर की होती है। तुलसी जी के पास मैं आंवले का पेड़ भी रखती हूँ और केले का पेड़ भी रखती हूँ। हम जहाँ तुलसी, आंवला, केला आदि देव पेड़ रखते हैं तो वहाँ हमें बहुत ही सफाई रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे हमेशा गेरू से लीप लेती हूँ और एक चौक बना के रखनी चाहिए। ये सब करने से शुभता आती है, ऐसा माना जाता है। मैंने यहाँ पे 8 ईंटें ली हैं। इनको पहले गेरू से रंग लिया है। इनको स्क्वायर शेप में मैं रखूँगी। 2-2 ईंटें एक के ऊपर एक रखूँगी। अब इस तरह से वो स्क्वायर शेप में बन जाएगा और बीच में फिर वहाँ पे जौ हम उगाएंगे। ये 3 साइड मैंने लगा लिया। आप चाहे तो खड़ी खड़ी ईंट भी रख सकते हैं और उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने लटा के रखा है ईंटों को। ये इस तरह मैंने इसलिए रखा है कि इसमें मुझे कोई भोग प्रसाद रखना हो तो मैं इस पर रख सकती हूँ। एकदम साफ़ हैं ईंटें। इनको मैंने गेरू से कलर करा, चूने से इसके ऊपर मैं सातिया बना दूँगी, ओम लिख दूँगी। तो स्वास्तिक वगैरह का निशान बना देने से यहाँ पे अच्छा रहता है। पूजा स्थल पे हमें ये सब चिन्ह बनाने चाहिए। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, पूरा दिन मेरा इन्हीं सब में बिज़ी रहा है क्योंकि पूजा पाठ की तैयारी में भी बहुत टाइम लगता है। अगर हम दिल से करें, अच्छी तरह करें, एक डेकोरेटिव वे में करें तो टाइम तो लगता ही है। हमें पतवारी जी की स्थापना शरद पूर्णिमा के दिन कर लेनी चाहिए और कल से यहाँ पे हम प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी स्पेस इसलिए नहीं रखना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं पत्थर भी लगा दूँगी कि वहाँ पे कोई चूहा या मेरे यहाँ गिलहरी बहुत आती है, वो हर चीज़ को जो अगर जौ डालेंगे, कुछ डालेंगे तो फिर वो बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, पूरे आपको उसके छिलके ही मिलेंगे। तो बहुत बचा के रखना पड़ेगा। इसको कवर भी कर दूँगी, वो जो बांस की डलिया आती है उससे कवर भी कर दूँगी सेफ्टी के लिए। दोस्तों, ये पूजा बालकनी में या छत में करनी चाहिए। कई लोग कमरे में भी करते हैं, लेकिन 1 महीने तक तुलसा जी को कमरे के अंदर रखना मुझे नहीं लगता है ठीक है। तो मैं बालकनी में कर रही हूँ और पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है। 2 डेज़ से लगातार ही बरस रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बालकनी में उतना अभी नहीं आ रहा है छींटे। और कभी भी पानी बरस सकता है, भगवान का जैसा मर्ज़ी होगा तो ये ठीक से बन जाएंगी, नहीं तो फिर पानी बरसेगा तो ये बन भी नहीं पाएंगे पूरे। देखिए, जब हमने यहाँ पे चारों तरफ से कवर कर लिया एरिया को, अब यहाँ पे हम नीचे स्टोन्स को डालेंगे। जैसा कि नाम ही है पतवारी, तो हम इसके ऊपर मैंने सैंड भी लिया, बालू। मैं बालू ही उगाती हूँ मिट्टी की जगह पे। जब नवरात्रों का भी करती हूँ तो बालू डालती हूँ। तो मैंने पहले नीचे पत्थर डाले हैं, साफ़ उनको धोया है अच्छी तरह से, फिर डाला है।
और फिर हम इसके ऊपर हम बालू डालेंगे। वैसे भी पतवारी जी की पूजा तो हम 5-6 पत्थर बाहर से लाकर करते हैं, उन्हीं को पतवारी जी मानते हैं, ऐसे की जाती है। एक लेयर देखिए मैंने नीचे पत्थरों की डाली, फिर मैंने सैंड डाला है, बालू डाला है, और मैंने फिर दूसरी लेयर इनको फिर पत्थर डाले हैं, फिर उसके ऊपर मैं ये सैंड को डालूँगी, बालू को डालूँगी। इस तरह से हम लेयर्स को लगा रहे हैं, यहाँ पे परत को लगा रहे हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर जौ डालेंगे। कई लोग 7 प्रकार के अनाज, कई लोग 11 प्रकार के अनाज डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा जौ ही लगाती हूँ, तो मैं जौ लगा रही हूँ। जौ को जब आप लाएंगे तो बहुत अच्छी तरह धोएंगे, उसमें गंदगी होती है, मिट्टी होती है, और जो ख़राब जौ होती है वो पानी में ऊपर तैर के आ जाएगी, उसको निकाल दीजिए, जिससे कि यहाँ पे हम साफ़ जौ को ही लगाएं। अच्छी जौ होगी तो वो उगेगी अच्छी तरह से। और देखिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है, और हम नवरात्रों में तो जौ को चलिए भिगो के रख देते हैं उगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, कम टाइम होता है, तो हम जौ को भिगो देते हैं फिर लगाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है, तो हमें जौ भिगोने की ज़रूरत नहीं है। खाली उसको धो लीजिए अच्छे से, फिर आप डाल दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लेयर लगा दिया है बालू का, इसके ऊपर मैंने अब जौ को ऐसे छिड़काव कर दिया है। हल्के हाथों से इसको छिड़क दें चारों तरफ, जौ को मैं चारों तरफ छिड़क दे रही हूँ। अब इसके ऊपर भी हम जो बालू की जो लेयर होगी बहुत ही हल्की सी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बालू डालेंगे इसके ऊपर। और मैं थोड़ा थोड़ा सा देखिए बालू को ऐसे छिड़क सा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा हमें बालू को नहीं ऊपर इसके कवर कर देना है। और बालू डालने के बाद भी हमें इसको बहुत मिक्स नहीं करना है, बस इसको छोड़ देना है, हाथों से कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ये देखिए मैंने इस तरह से डाला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बालू को, बस यहाँ पे छोड़ देना। अब हम इसके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे हल्के हाथों से। तब तक मैं यहाँ पे, जब तक पानी मेरा बेटा ला रहा है, मैं लाना भूल गई थी, मैं इनके ऊपर देखिए सतिया बना ले रही हूँ। सतिया बना के इसके ऊपर हमें रखना चाहिए। पहले ज़माने में भी घरों के बाहर इस तरह के स्वास्तिक आदि के चिन्ह हमें देखने को मिलते थे, ये बहुत शुभ माने जाते थे। कहा जाता है कि घर को बुरी नज़र से बचाते हैं। इसमें तो एक साइज़ भी होता है कि इतना चौड़ा अगर हम बनाते हैं स्वास्तिक दरवाजे पे, तो किसी भी बुरी नज़र से घर बचा रहता है। अपनी अपनी मान्यता है। कुछ इस तरह से मेरी पतवारी जी बन के तैयार हुई। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ मैंने आगे भी सतिया बना लिया है। आज शरद पूर्णिमा है, माता लक्ष्मी का भी इसी तरह से स्वागत कर रही हूँ। यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे अपने पतवारी जी को सींच रही हूँ पानी से पहले। ये जो मैंने जौ बोया है इसको बिल्कुल हल्के हाथों से जल डाला जाता है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं भरा जाता है, नहीं तो जौ सड़ने लगता है, फफूंद लग जाती है उसमें। अब इनको हमें डेली जो होता है दही और दूध से सींचना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे कुल्हड़ रखे हैं, एक में दही है, दूसरे में दूध है। जो पतवारी माता मैंने बनाई हैं उनको इसी में रखेंगे हम लोग, और उनकी डेली पूजा करेंगे। आप चाहें तो तुलसा जी के आगे जो एक स्थान होता है वहाँ पे भी रख सकते हैं पतवारी माता को। वैसे तो मैं इसी में रखती हूँ, जो मैंने बनाया है माता का, जिसमें हम जौ उगाएंगे तो इसी में रखेंगे। कल से उनकी सुबह से पूजा शुरू हो जाएगी, तो एक दिन पहले हम शरद पूर्णिमा के दिन ये बना लेते हैं, फिर पूजा शुरू करते हैं। हमें कार्तिक मास में सिंघाड़ा, मूली, शकरकंद और आंवला अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये कुछ प्रमुख फल होते हैं जो कि इस समय हमें चढ़ाने चाहिए। कार्तिक मास में डेली पूजा के लिए हमें यहाँ पे पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग पूजा करना होता है। तो घी का दीपक आप बना के रख लें, या तिल के तेल का आप अगर जलाते हैं तो वो बना के रख लें। यहाँ बताशे ले लें अथवा गुड़ ले लें। यहाँ रोली है, हल्दी है, सिंदूर है, अक्षत है, कलावा रखा हुआ है, धूप है, और मैंने तो यहाँ लड्डू भी रखे हैं। आप जो भोग प्रसाद आपके यहाँ चढ़ता है अवश्य चढ़ाइए। पुष्प आपकी चॉइस है, आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मत चढ़ाइए, अगर हैं तो पुष्प चढ़ा दीजिए। फल मैंने आपको बता दिए। इसमें से आपको ये नहीं है कि आपको डेली सारे ही फल चढ़ाने हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि ये फल चढ़ते हैं मुख्यतः। आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, और अगर कभी नहीं भी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पतवारी माता को हम रोज़ सिंदूर आदि चढ़ाएंगे। तुलसा माता को रोज़ सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, उन्हें कुछ विशेष पर्वों में ही चढ़ाया जाता है। उन्हें जिस दिन उनका विवाह हुआ है उस दिन चढ़ता है, और कुछ विशेष पर्व होते हैं जब चढ़ाया जाता है, तो उनको रोज़ नहीं चढ़ाते हैं। हाँ, एक चुन्नी आपको चढ़ा के माता के ऊपर हमेशा रखनी चाहिए, और वो गंदी हो जाए तो उसको साफ़ करिए या नई पहना दीजिए अगर उनकी फट गई हो तो। कार्तिक मास की कथाएँ ये आप अवश्य पढ़िए।
कार्तिक मास का महात्म्य ये भी आपको पढ़ना चाहिए। रोज़ गणेश जी की कथा, पथवारी माता जी की कथा, पाल माता की कथा, ये सब आपको करना चाहिए। तुलसा माता को रोज़ सुबह जल चढ़ाया जाता है। इतवार के दिन नहीं चढ़ाया जाता है, मंगल के दिन भी इनको नहीं छुआ जाता है। जल चढ़ाने के बाद उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य में आप उनके लिए मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकती हैं, कोई खोए की मिठाई ले सकती हैं। शालिग्राम जी को अवश्य इनके नीचे बिठाई, मैं कल बैठा दूंगी, आज मैंने अभी नहीं बैठाया है। पीपल पतवारी में हो सके तो सिक्के अवश्य चढ़ाइए। ये खजाने होते हैं, जब आप इनकी विदाई करते हैं तो ये सिक्के जो होते हैं खजाने की तरह से रखे जाते हैं, घर में बरकत होती है इनसे। फिर पथवारी माता की भी पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा सुनना चाहिए। पहले गणेश जी की, विष्णु जी की, माता पथवारी की, पाल माता की, इन सब की कथाएं हमें सुननी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य पढ़ना चाहिए। आप डेली सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। जिसको श्रीमद् भागवत पढ़नी वो भी शुरू कर सकता है। बहुत ही पावन महीना होता है, इस महीने आप पूजा पाठ का कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष की और केले के वृक्ष की भी हमें सुबह पूजा कर लेनी चाहिए। और घी का दिया हमें दोनों टाइम जलाना चाहिए तुलसी जी के नीचे। तुलसी जी के नीचे आप जलाएंगे तो माता पतवारी हैं और आपके जो अन्य वृक्ष हैं उन सबके नीचे हो जाता है। आप अलग अलग जलाना चाहते हैं तो आप अलग अलग जला लीजिए। मैं तो एक ही दिया सबके लिए जला के सेंटर में या बीच में रख देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करें। फिर अंत में आपको आरती करनी चाहिए, तुलसी जी की आरती। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। आशा है सारे टॉपिक्स उपयोगी होंगे। वीडियो यदि उपयोगी लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं, शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।